भगवान के नाम में ही शांति है। जीवन का सार जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है। जीवन का सार भगवान की शरणागति, जितना जल्दी हो सके गुरु की शरण में चले जाओ। गुरु के शरण में गए बगैर कल्याण नहीं होगा। जा करके गुरु मंत्र लेकर के जितना हो सके भगवान का नाम अधिक से अधिक जाप करिए, क्योंकि वही सार है जो इस लोक में भी चलेगा और परलोक में भी चलेगा। मीरा ने तो कह दिया जिस प्रकार, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसी संपत्ति कमाओ जो इस लोक से लेकर के उस लोक तक जाए। आज देवताओं ने और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया और अमृत के लिए प्रयास किया, लेकिन सबसे पहले निकला, पहला रत्न निकला वो भी विष। विष निकलते ही मानो समुद्र में ज्वार भाटा आ गया हो। सारे जलचर प्राणी एकदम घबराने लगे, मानो भूचाल ऐसा आ गया हो। देवता घबराए, राक्षस घबराए, क्या करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, विष पीने का काम तो भगवान भोलेनाथ का है। भोलेनाथ के पास में गए और जैसे ही भगवान के पास में जाते हैं और भगवान समाधिस्थ में थे, सब लोगों ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप इस विष को पी लो। भोलेनाथ ने भवानी की ओर देखा, बोले देवी ये लोग मुझे विष पिलाने के लिए कह रहे हैं, तुम्हारी क्या इच्छा मैं विष पी जाऊं। अब भला बताओ कौन पति प्रथा स्त्री होगी जो अपने पति को कहेगी विष पी जाओ, कि कोई कहेगा। आज की औरतें होती तो शायद कह भी देती। बोलो राधे राधे। बोले महाराज ये सब आपकी प्रजा है और आप इनके जो है महाराज हैं, आप वही करें जिससे सबका कल्याण हो। भगवान ने तुरंत राम नाम का आश्रय लिया, रा कह करके मुंह को खोला और विष को पिया और मां कह के मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि भगवान शिव परम पिता परमेश्वर राम नाम का सहारा लिया और विष को ग्रहण कर लिया। किसी ने पूछा महाराज माँ बाप में बड़ा कौन है। बोले माँ बाप में बड़ा कौन, दोनों में अंतर क्या है। बोले माँ वो होती है जिसके सामने जाते ही बालक का मुंह खुल जाए। माँ कहते मुंह खुल जाता है ना, माँ के पास में जाके बच्चा कुछ भी कह देता है। अब बोले बाप, बोले जहां जाते ही सारी बोलती बंद हो जाए। बाप कहते मुंह बंद हो जाता है, बाप के पास जाते फिर नहीं चलती महाराज। इतना ही फर्क है माँ में और पिता में। तो भगवान ने आज राम नाम का सहारा लिया, सारा का सारा विष कंठ में धारण कर लिया। भगवान का कंठ नीला पड़ गया और भगवान ने एक नाम जो है भगवान को नीलकंठ दिया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। और आने के बाद फिर से समुद्र मंथन होने लगा। 14 रत्न निकलते हैं। ऐरावत हाथी निकला जो राजा बलि ने ले लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, उसको भी जो है ऐरावत जो है हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया। कौस्तुभ मणि निकले, भगवान नारायण के वक्षस्थल पे विराजमान करा दिया गया। चंद्रमा निकला, भगवान शिव के